आजादी की लड़ाई लड़ी गई और संपूर्ण आजादी की परिकल्पना में आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक स्वतंत्रता की बात जो है सुभाष बाबू ने किया। और जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी उस समय आर्थिक गुलाम भारत था, उसकी करेंसी यहाँ पर चलन में थी। इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम यानी समस्या थी कि इसका विकल्प कैसे निकाला जाए। आजाद हिंद बैंक की परिकल्पना की गई। अब बात आई कि जो सिक्का है वो सब बन करके तैयार हो गया। अब स्वाधीन भारत का रूप कैसे बने? ये सब लोग बैठे थे डायरेक्टर वगैरह, किसी के बात समझ में नहीं आया। ये सुभाष बाबू के शब्द हैं। तब उस समय ये बात जो है शहीदों के गुरुदेव के यहाँ रखी गई। उन्होंने कहा कि ये समस्या का हल बर्मा कर देगा, वहां चले जाएंगे। बर्मा उस समय स्वतंत्र राष्ट्र था, उस पर अंग्रेजों का अधिकार नहीं था। बर्मा ने रजिस्ट्रेशन कर दिया और 9 देशों ने इसको मान्यता दे दिया आजाद हिंद सरकार को। सिक्का आ गया, सम्राट आ गया, सब कुछ बन करके तैयार हो गया और आजाद हिंद सरकार की फौज कमांडर इन चीफ शहीदों के गुरुदेव के आदेश पर दिल्ली को चल दिया। नेहरू बीच में खड़े हो गए। ये डू और डाई का नारा लगाने वाले कांग्रेसियों से उन्होंने कहा कि आपने जो है नारे पर, आपने जो है उस डू और डाई पर और क्विट इंडिया यानी अंग्रेजों भारत छोड़ो, जो आपने देशवासियों को अपना शब्द दिया है उस पर अड़े रहिए। लेकिन इन लोगों ने नहीं माना और सुभाष बाबू के अगेंस्ट नहीं खड़े हो गए। ये स्वाधीन भारत के खिलाफ इन लोगों ने लड़ाई लड़ा। इस बात को समझिए। वो स्वाधीन भारत जिसको बर्मा ने जो है उस करेंसी को रजिस्टर्ड किया, वो प्रोविजनल गवर्नमेंट आ गई और जो वो विधिक रूप से जो है रजिस्टर्ड हो गई, मान्यता प्राप्त हो गई। सैद्धांतिक रूप से अब उसमें कोई कमी नहीं रह गई थी। वो सिद्धांत आ गया और ये नेहरूवादी, ये जो है कांग्रेसी खिलाफ खड़े हो गए और इन लोगों ने आजाद हिंद सरकार से लड़ाई लड़ा है, आजाद हिंद फौज का मुकाबला किया है और देशद्रोही कहा है। आज वही आजाद हिंद सरकार और आजाद हिंद सरकार की फौज जो है ये जवाहर बाग में आ गई है और किसी कांग्रेसी के पास दम है तो वो कह दे कि हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ें, ऐलान करें। ये गवर्नमेंट है, ये सरकार है, ये सम्राट है और स्वाधीन भारत है। इसका हुक्मनामा सबको मानना होगा और नहीं डीएम साहब कह दे कि हम सम्राट भारत शहीदों के गुरुदेव जो नेताजी हैं उस हुक्मनामा का अनुपालन नहीं करूंगा। स्टेटमेंट दे, स्टेटमेंट ये दे ना। इस बात को समझिए।
और वो सारी समस्याओं का समाधान हुआ। जब हमें 9 देशों ने मान्यता दिया, हमारी करेंसी रजिस्टर्ड है, बर्मीज लॉ से रजिस्टर्ड है, वो सैद्धांतिक है, वो मुद्रा है स्वाधीन भारत की, और जो है अंग्रेजों ने जो है अंतिम बार सम्राट जो जफर बहादुर शाह को धोखा से दिल्ली में गिरफ्तार किया और लंदन में ले जा करके उनको कबर दिया फांसी पर, अरे लंदन नहीं रंगून में उनको फांसी पर जब चढ़ा दिया तो विक्टोरिया रानी यहाँ की सम्राज्ञी बनी, उसका सिक्का आया। और उसके बाद जब उसका विकल्प आजाद हिंद बैंक करेंसी और आजाद हिंद सरकार का सिक्का आ गया, स्वाधीन भारत का सिक्का आ गया और वो सम्राट आ गया, तो सम्राट और सरकार वो है। अगर इन कांग्रेसियों के पास और पीएम के पास सिक्का है तो उस सिक्का को दे, और नहीं तो आत्मसमर्पण। आपके सामने रखी जा रही है, और ये 15 मार्च से आने के बाद इनको ज्ञापन दिया गया। इन्होंने कहा कि यह हमारे बस की बात नहीं है, ये हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है, ये भेजे दिल्ली गया और दिल्ली से अब तक सूचना नहीं आई। ये भी तो बतावे कि अब कब तक इंतजार किया जाएगा, कुछ तो बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। और ये डीएम साहब, आप यहां पर ये सत्याग्रही जो ये किसान हैं, खेतों में काम करने वाले हैं, ये जो सीधे साधे जमीन पर सोने वाले हैं, गर्मी और बरसात में आसमान के नीचे सोने वाले हैं, पानी भी पड़ेगा तो इनको नींद आएगी, ये भारत के लिए त्याग कर सकते हैं। ये आजाद हिंद फौजी हैं, उस समय भी आजाद हिंद फौजियों को भोजन नहीं मिला, रोटी नहीं मिला, उस समय भी उन लोगों ने लड़ाई लड़ा था। आज भी ये आसमान के नीचे लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बात को समझिए, इस पर गंभीरता से आप विचार करिए, और अगर आपको एक दिन जो है ये देश के लिए अगर मैदान में खड़ा कर दिया जाए तो आप खड़ा नहीं रह सकते हैं। आपके बल पर देश आजाद नहीं हुआ। आप जिस बंगले में रहते हैं उस बंगले में रहने वाले लोगों ने लड़ाई नहीं लड़ा था। ये रात में बैठ करके सोचिएगा। और जो लड़ाई भारत की लड़ा था और आजादी की जो लड़ाई लड़ा था वो आईएएस की डिग्री को फाड़ करके लड़ा था। और जो खेतों में काम करने वाले किसान थे और जो दोपहरी में हल जोतते थे और जाड़े में खेतों में काम करते थे, उन लोगों ने देश की आजादी को लड़ा है। आईएएस अधिकारियों ने देश की आजादी को नहीं लड़ा है। अगर देश की आजादी को लड़ने वाला अगर कोई आईएएस अधिकारी है तो शहीदों के गुरुदेव नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। अगर आज आप उस आजादी की लड़ाई लड़ना चाहते हैं और स्वाधीन भारत की बात करना चाहते हैं तो आईएएस का त्याग पत्र दे दीजिए। आप देश के लिए कुछ नहीं दे सकते। देंगे? बोलिए। रोड पर भीख भी मिलने वाली ये समझिए। और ये जो यहां बैठे हैं सत्याग्रही, अभी ये किसी से कुछ मांग नहीं रहे हैं, लेकिन अगर मथुरा में निकल जाएंगे तो मथुरा की पूरी जनता जो इनको मांगेंगे देने के लिए तैयार हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? और न हो तो आइए आप सामने चलिए, हम लोग चल रहे हैं, मथुरा में मांग रहे हैं, अपना चादर पसार दे रहे हैं, फैला दे रहे हैं, उस पर देती है कि नहीं देती है। कभी आपने सोचा, कभी आपने सोचा कि ये स्वाधीन भारत है, ये आजाद हिंद सरकार है, ये जवाहर बाग में बैठी हुई है, ये भी नहीं सोचा। तो अगर आप मानव है तो क्या इनको मानव भी आपने माना? बोलिए। इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट है, जो मानवाधिकार आयोग है, जो मानवाधिकार आयोग का जो कानून इंटरनेशनल स्तर पर लागू है, क्या उसका आप डिसोबे नहीं कर रहे हैं? इस बात को समझिए। तो ये तो सरकार है, और आप जो इतने दिनों से ये दिल्ली के लिए जाने वाले हैं, रोके हुए हैं,
रास्ता साफ नहीं कर रहे हैं, तो ये अपराध है कि देशभक्ति है कि राष्ट्रभक्ति है कि देशद्रोह है, ये तो बाद में फैसला होकर के ही रहेगा। बात ये है, इस बात को समझें, इस पर गंभीरता से विचार करिए। और अब ये चीज आमने और सामने की है, और जो कुछ भी होगा, अब ये कहने की बात नहीं है, ये करके दिखाया जाएगा। बात करके दिखाने की है, कहने की नहीं है। मैं इस मंच पर क्यों कहूं? हमें क्या करना, जो करना है किया जाएगा। आप देखिएगा, आप पूरा देखिएगा। कहने से तो अब काम चलने वाला नहीं है, अब तो करने की बात है। तो आप लोग जो है यही सुन लीजिए, ये जो तू गोद लही मेरी में, ये जो मथुरा है, ये मथुरा से ही यही मोर्चा, ये मोर्चा यही लगेगा और लगना है, और यही टूटते ही दिल्ली जाने में कोई देर नहीं। अरे यहीं पर बेड़ी वाले बाबा जो है किडनैप किए गए। इधर उधर की बात बंद करिए दौड़ना, इधर उधर की बात जो कर रहा है, बकवास कर रहा है। बेड़ी वाले बाबा का हेडक्वार्टर मथुरा है कि नहीं है? कमांडर इन चीफ का हेडक्वार्टर मथुरा, मथुरा ही क्यों चुना गया? कभी सोचा आपने? कभी इस पर विचार किया? क्यों यही सिलेक्शन किया गया? इसको रात में सोचिएगा। यह है, इसके अलावा जो क्रांति का बिगुल जो बजने जा रहा है, कोई दूसरा स्थान नहीं है कि नहीं? यह, और मथुरा के डीएम को जो है वो बेड़ी वाले बाबा की बाटी देना है, और जब तक मथुरा के डीएम उसके सर्टिफाई नहीं करेंगे तब तक वो बकवास है कि नहीं? प्रधानमंत्री के सर्टिफाई करने से नहीं होगा, वो अथराइज नहीं है। हाईकोर्ट के जज साहब अथराइज नहीं है, अथराइज तो है ये मथुरा के डीएम है, यही उसको सर्टिफाई करेंगे, और अब तक काफी नहीं मिली। फर्जी जाली ये चीज सामने आ रही है, तो ये स्थान है। बोल मत करिएगा, इसको सोच लीजिए आप लोग। ये हमारा सिलेक्शन नहीं है, ये शहीदों के गुरुदेव का सिलेक्शन है। आप लोग समझते हैं कि हमारा सिलेक्शन है। मैं तो वो नक्शे को देखने की कोशिश कर रहा हूं कि वो नक्शा कैसे है। वो लड़ाई का नक्शा बना हुआ है, हमको आपको बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो दिल्ली चलो कर रहे तू गोद लही मेरी में, तो वो तो नक्शा देखना पड़ेगा क्योंकि बना हुआ है, और नक्शा जो आ रहा है अगर ठीक नक्शे से लड़ाई नहीं लड़ेगी तो फौज मार खाएगी। ये समझ लीजिए, क्योंकि लड़ाई जो है जनरल के नक्शे से होती है, बकवासगिरी आप यहां बैठ कर करेंगे उससे नहीं होगी। एक एक सिपाही नौजवान जब मोर्चे में जाता है तो बिल्कुल वो नक्शा वहां से बना होता है जनरल के यहां से। वो जनरल ऐसी गुप्त जगह पर रहता है कि दुश्मन को पता नहीं रहता। और भी कमांडर इन चीफ है कहां है मुझको पता नहीं है, मुझे पता लगाने की जरूरत भी नहीं है। लड़ाई छिड़ गई है, हम मोर्चा संभालेंगे, और वो कमांडर हमें बताएगा भी कि बताएगा। ये बताइए आप, वो कभी बताएगा? अरे बताएगा आपको? हमको, हम फौजी हैं, हम सिपाही हैं,
हम मोर्चे पर तैनात रहेंगे, हमको जो ऑर्डर है हम वो जानते हैं, वो कमांडर हमारा कहां है हम ये नहीं जानते। कमांडर है, वो है, और जब जरूरत होगी तो आ जाएगा, वो जानता है। उस बात को मैं नहीं जानता। कमांडर का पता चलता है, एक सिपाही जानता है मोर्चे वाला? बोलिए, नहीं जानता। अगर एक फौजी जो है मोर्चे पर गिरफ्तार हो गया, वो घेरे में आ गया दुश्मन के, तो पोल खुलने की संभावना है कि नहीं? और एक ही बात है, उस कमांडर के जगह पर, कमांडर इन चीफ पर, जनरल पर बमबारी दुश्मन कर दे, सारी लड़ाई खत्म। तो आप पता लगा लेंगे वो कमांडर इन चीफ कहां है, लग पाएगा? ये रूल ऑफ लॉ, ये प्रिंसिपल है, ये सिद्धांत है लड़ाई का। ये बकवासगिरी लोग बंद करें, इस बात को आप समझ लीजिए। यहां बकवासगिरी की बात नहीं है। ये इस मोर्चे में आना होगा, इस मोर्चे से जो भागेगा उसकी बकवास नहीं चलेगी। मोर्चे की जगह है, मैं जो कह रहा हूं खाओ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन इस पर थिंकिंग करिए, इस पर मनन करिए, और अगर कष्टी है तो आकर के रखिए। ये तो खुला मंच है, किस पर किसी को रोक, किसी को रोक टोक? वो तो गांव के आए थे रमेश जी, देखिए वो भी आ गए। ये मथुरा के लोग रहने वाले आएंगे, वो भी इसमें भर्ती हो जाएंगे। अभी तो कह रहे थे कि पता नहीं चला, वो तो कह रहे कि अखबार वाले क्यों नहीं बता रहे, छोटी सी बात, इतनी बड़ी बात, और ये बता नहीं रहे। मैं सुना आ गया। आप जानते हैं, ये मथुरा की जनता को तो जानने दीजिए कि इतनी बड़ी बात, और ये मथुरा के अखबार वाले और ये चैनल वाले क्यों नहीं बता रहे हैं। ये भी अपनी तैयारी कर ले, क्योंकि मथुरा की जनता को बात चलेगी तो फैसला तो केवल मथुरा की जनता कर देगी, कि नहीं कर देगी। ये तपस्या है, ये मोर्चा है। तपस्या रंग लाएगी, बैठे तो रहिए, लाएगी कि नहीं लाएगी? इस बात को आप समझिए और नक्शे से, इस बात को आप समझे। और जब नेताजी ने कहा कि जब वो 0 आवर आएगा, एंड देन टुगेदर वी शैल मार्च, टुगेदर वी शैल फाइट, and together we shall win। तो मोर्चा पर वो आएंगे, वो मोर्चा पर आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? हैं? मोर्चा पर आएंगे, मोर्चा में रहिए, मोर्चा में, मोर्चा में, तपस्या में, सत्याग्रह में। ये मोर्चा है वैचारिक जंग का, है कि नहीं? उस मोर्चे पर आएंगे और वो मार्च करेंगे। वो कहे हैं कि नहीं, सिग्नल दूंगा, उठाकर देखिए। और आप क्यों बकवासगिरी कर रहे हैं? अपनी बकवासगिरी को बंद करिए। कोई भी बकवासगिरी करता हुआ नजर न आवे, और अगर कोई भी उसकी थिंकिंग है तो यहां आवे दे, ये समझ लीजिए। क्यों कि नक्शा अगर गलत हम लोग दिशा में जा रहे हैं, तो अगर किसी को जानकारी हो गई तो वो बतावे, सब लोग उसको समझ लें, उसको सही कर दिया जाएगा कि नहीं कर दिया जाएगा? हैं? ये फूसा फूसी बकवास की बात बंद करिए, उसको बताइए। और नहीं तो आप कान में किसी के बोल रहे हैं और को नहीं बताना चाहते हैं, तो विश्वासघात है कि नहीं है? सबके साथ, अन्य लोगों के साथ विश्वासघात है। आप यहाँ और इसको बताइए, इस दिशा को सही कर दिया जाए। हो सकता है ये भूल वाली दिशा हो, है कि नहीं? इस बात को आप समझिए।
तो ये लाइन तो ये बता रही है कि वो मोर्चा में आएंगे कि नहीं आएंगे, मार्च करेंगे। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वर्डिंग है, ये मेरी वर्डिंग नहीं है। मोर्चा में आएंगे, मोर्चा में आएंगे, मोर्चा में आएंगे, मार्च करेंगे, फाइट करेंगे। वो कह रहे हैं कि मैं फाइट करूंगा, वो साथ फाइट करूंगा। और जब वो साथ फाइट करना शुरू करेंगे तब देखिएगा क्या दृश्य खड़ा होगा। इस बात को समझिए। तो मोर्चा तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दिल्ली चल दीजिए, मोर्चा है। हम तो दिल्ली चले हैं ना, यहाँ ये रोका गया है ना, ये जंग चल रही है कि नहीं चल रही? आप ये समझ रहे हैं कि यहाँ वार हो रहा है, वार पर वार हो रहा है, मिसाइल पर मिसाइल छूट रही है। आप ये मत समझिए कि देखने में नहीं आ रहा है, वो मिसाइल जा रही है, चारों तरफ वो मिसाइल दौड़ रही है, वो दौड़ रही है, पूछ रही है क्यों रोके हैं, क्यों रोके हैं, क्यों रोके हैं। वो कह रहे हैं कि अरे भाई उनसे पूछ लीजिए, वो जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। राष्ट्रपति के यहाँ से भेजा गया तो वो कह रहे हैं कि आप जो है गृह मंत्रालय से पूछ लीजिए, और वो नहीं बताते हैं तो हमको आप सूचना दीजिए, हमको भी बताइए। और ये गृह मंत्रालय का आ गया कि अभी हम जो है ये वित्त मंत्रालय को, इनको उनको सबको भेजे हैं, जल्दी बताइए, वहां आजाद हिंद सरकार रुकी हुई है, उसको रास्ता लाइन क्लियर करना है कि नहीं है? चल रहा है कि नहीं चल रहा है? इस बात को आप समझिए। ये वैचारिक महाभारत है, और वैचारिक महाभारत अपना घर है ना, ये भारत अपना है, यहां वैचारिक होगा ना। और आप ये समझते होंगे कि इतनी फौज, जब वो शिवाजी थे, छोटी सी टुकड़ी थी, बहुत बड़ी सेना को परास्त कर दिया, हम इतने कम नहीं हैं। लेकिन ये घर है, यहाँ कोई विदेशी नहीं है, डीएम साहब विदेशी नहीं है, अपने ही परिवार के हैं, है कि नहीं? तो ये तो घर की बात है, चल रही है, ये बात हो रही है सब जगह। वो प्रधानमंत्री कार्यालय से चला गया है, ये उत्तर प्रदेश सरकार के यहाँ, अरे भाई वो आजाद हिंद सरकार जवाहर बाग तक आ गई है, उनको दिल्ली जाना है, क्या बात है, लाइन क्लियर करिए, साफ करिए। और गया है कि नहीं गया? सब जगह गया है। डीएम साहब के यहाँ भी आ गया है कि उनका लाइन क्लियर कर दीजिए।